ऐसा साफ तौर पे लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट की बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। डब्ल्यूटीसी का फाइनल लॉर्ड्स में शुरू हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा लगता है पहले ही इबारत लिख दी है कि मैच तो वही जीतेंगे और टेस्ट के शहंशाह वही बनेंगे। सबका मानना है, कोई भी क्रिकेट का जानकार हो, विशेषज्ञ हो, पंडित हो, टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट होता है। दनादन क्रिकेट असली क्रिकेट नहीं होता। ओडीआई फिर भी बेहतर है, लेकिन टी20 को तो मैं बिल्कुल वाहियात क्रिकेट मानता हूं। कौन खिलाड़ी सेंचुरी मार जाए और कौन बड़ा खिलाड़ी 20 गेंद पे 20 रन मारकर लोगों की बुराई का सबब बन जाए। फिलहाल टेस्ट का मुकुट कल किसके सर सजेगा, मैंने पहले ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया के सर ही सजने की संभावना बन रही है। लॉर्ड्स में मैच खेल शुरू हो चुका है और ये फाइनल मुकाबला है जो 2023 से 2025 तक लगातार चला और अब फाइनल का आखिरकार दिन आ गया। 10 साल से लॉर्ड्स पर एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं हारी है। ऐसा लगता है लॉर्ड्स का ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया टीम का देश का ग्राउंड हो, जबकि वो इंग्लैंड में है। 7 पिछले मैचों में से केवल एक ही मैच हारी है दक्षिण अफ्रीका इस मैदान पर। अफ्रीका का भी रिकॉर्ड इस मैदान पर अच्छा है, वो 7 में एक मैच हारी है। 13 आईसीसी फाइनल खेले गए हैं ऑस्ट्रेलिया ने अब तक, जिसमें 10 बार खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो यकीन होता है कि इनको शायद कभी कोई हरा नहीं सकता। 13 आईसीसी फाइनल में 10 बार इन्होंने जीता है। 27 साल पहले दक्षिण अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद उन्हें लगातार चोकर के नाम से ही जाना जाता है और 60 टेस्ट लगातार जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीसी में फाइनल में जगह बनाकर फिलहाल तो धमक बनाई। लेकिन मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है और अफ्रीका की हार निश्चित हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया एकादश की अगर मैं बात करूं तो पैट कमिंस कप्तान है, उस्मान ख्वाजा बहुत शानदार बैट्समैन है, मार्शल लबुशेन, कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एलेक्स केरी, बेवस्टर, मिशेल स्टार्क, जो शेशरवुड और नॉर्थन लियान, ये उनकी एकादश है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की एकादश के बाद अगर दक्षिण अफ्रीका की एकादश की बात करें तो बबूमा कप्तान है, रियान रिकल्टन, एडन मार्करम, व्यान मुल्डर, ट्रिस्टन डेविड बेंडगन, काइल मार्को जेनसन, कैसिको रबादा, लुंगी नगदी और केशव महाराज, ये टीम जो है वो दक्षिण अफ्रीका की है। पिछले 2 साल से बेहतरीन प्रदर्शन करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंची दक्षिण अफ्रीका के सामने चोकर्स का ठप्पा हटाने का एक बहुत शानदार मौका था, लेकिन अब वो मौका नहीं मिलेगा। चोकर्स ही उन्हें कहलाना पड़ेगा। मैं श्योर शॉट हूं कि ऑस्ट्रेलिया ये फाइनल मैच जीतने जा रहा है, लेकिन इसके लिए उसे आईसीसी टूर्नामेंटों की दिग्गज ऑस्ट्रेलिया के किले में सेंध लगाना होगी, जो मुमकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक लौती टीम है जिसने आईसीसी वनडे, विश्व कप, टी20, चैंपियंस ट्रॉफी, डब्ल्यूटीसी सभी जीती हैं। वैश्विक टूर्नामेंटों के फाइनल में उसे हराना हो मुश्किल होता है। उनका मानना है कि हमारी बड़े मैचेस के लिए अलग तरीके की रणनीति होती है। दक्षिण अफ्रीका की टीम अहम मैचों में जीत के करीब पहुंचकर फिसलने के लिए जानी जाती है, इसलिए उन्हें चोकर्स का उन पर खिताब भी बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की इस टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। टीम तटस्थ स्लो पर खेले जाने वाले इस मैच के जरिए पिछली बार भी विफलताओं को भुलाना चाहेगी। टीम में डब्ल्यूटीसी के 2023 और 25 चक्र में सबसे ज़्यादा 30 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें से ज़्यादातर खिलाड़ी सही समय पर रन बनाने वाले या विकेट लेने वाले निकले। टीम लगातार 60 टेस्ट में जीतकर डब्ल्यूटीसी का फाइनल तो फिलहाल खेल रही है। फाइनल मैच कल से ही शुरू हो चुका है, लेकिन जो फाइनल का मैच का स्टाइल है वो लगभग ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में पूरी तरह से मुड़ चुका है। कल का पहला दिन था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने उस दिन को अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की खेल से शुरुआत की तो लगा कि दक्षिण अफ्रीका मैच पर हावी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर बैटिंग टीम को दक्षिण अफ्रीका ने मात्र 212 रन पे लॉर्ड्स में समेट दिया 56.4 ओवर में। उसके बाद लगा कि ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर पड़ेगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने बहुत शानदार वापसी नहीं कर पाई और वो भी 138 रन पे आउट हो गई। अगर कल की मैं बात करूँ तो ख्वाजा 0 रन पे आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया के, लबुशेन 17 रन पे, ग्रीन 4, स्मिथ 66 रन, उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। हेड ने 11 रन, बेवस्टर ने 72, कैरी ने 23 और कमिंस ने 1 रन बनाया। स्टार्क 1, लियोन 0, हेजलवुड 0। सभी का बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। बेवस्टर 72 और स्मिथ अगर 66 को छोड़ दें, अगर ये लोग नहीं खेल पाते तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि 100 रन के अंदर भी आउट हो जाती। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सबसे अच्छी बॉलिंग रबादा की रही, जिन्होंने 15.4 ओवर में 5 मिडल भी फेंक दिए, 51 रन देकर 5 विकेट लिए। 3 विकेट जेनसन ने भी लिए। अब दक्षिण अफ्रीका जब खेलने आई तो पहली पारी में 43 रन पर उन्होंने 4 विकेट कल खो दिए थे, लेकिन आज वो 138 रन पर पूरी टीम दक्षिण अफ्रीका की आउट हो चुकी है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और
दक्षिण अफ्रीका के बीच WTC फाइनल का पहला दिन तेज गेंदबाजों के नाम रहा। बुधवार को 14 विकेट गिरे, जिसमें से 12 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए। पहले गैसिको रबादा ने 51 रन देके 5 विकेट, मार्को जेनसन ने 49 रन देके 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 212 रन पर समेट दी थी। जिसके बाद मिशेल स्टार्क ने 10 रन देकर 2 विकेट लिए और हेजलवुड ने भी 10 रन देके 1 विकेट लिया। पैट कमिंस ने 10 रन देके 1 विकेट लिया और इतनी शानदार बॉलिंग की कि अफ्रीका बिल्कुल सहज स्थिति में था और कतई नहीं खेल पा रहा था। 43 रन पे 4 विकेट कल ही गिर गए थे और आज पूरी टीम 138 पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट गिर गए, चाय के बाद कुल 9 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका अभी ऑस्ट्रेलिया से 159 रन पीछे था, लेकिन आज 138 रन पे आउट हो गया। अब हम बात करें रबादा की, जो निलंबन के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वापसी की। 6 हफ्ते पहले मनोरंजक ड्रग्स लेने के कारण निलंबित किए गए रबादा ने बुधवार को जबरदस्त वापसी की। रबादा ने सुबह सत्र में 2 विकेट लिए और फिर चाय के बाद 3 और विकेट झटकते हुए व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस का विकेट उनका तीसरा विकेट था, जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सर्वाधिक विकेट लेने वालों में एलन डोनाल्ड, जो 303 विकेट के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। चौथा विकेट लेकर रबादा ने डोनाल्ड को पीछे छोड़ दिया, जबकि 5वां विकेट स्टार्क लेते ही रबादा ने लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर भी अपना नाम दर्ज करवा दिया। हर बार जब वे सीमा रेखा पर लौटते, दक्षिण अफ्रीका के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रबादा ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये घरेलू मैच हो, मैं खुश हूं, मैं टीम के लिए योगदान दे सका, सभी ने अच्छी शुरुआत की। उन्होंने कहा, मुझे आज इसका इनाम मिल गया। जनवरी में रबादा ने एक मनोरंजक ड्रग्स के लिए पॉजिटिव टेस्ट दिया था, जिसके चलते उन्हें 3 महीने का निलंबन झेलना पड़ा। इसके लिए उन्हें IPL बीच में छोड़कर लौटना पड़ा था। तमाम आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने खुद को WTC फाइनल के लिए तैयार कर लिया और लाजवाब WTC जैसे बड़े फाइनल, असली क्रिकेट टेस्ट में उन्होंने अपना दिखा दिया। अब हम स्मिथ की बात करें, जो हमेशा विपत्ति के समय ऑस्ट्रेलिया के साथ और मजबूती से खड़े हो जाते हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को लगातार झटकों के बीच स्टीव स्मिथ ने सहारा दिया। स्मिथ 112 गेंदों में 66 रन बनाए और बेवेस्टर के साथ साथ 5वें विकेट के लिए 79 रन की उन्होंने साझेदारी भी की। स्मिथ ने WTC फाइनल के पहले दिन ही लॉर्ड्स पर नया रिकॉर्ड बना डाला। स्मिथ ने शानदार 66 रनों की पारी खेली। इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज वॉरेन बर्ट्सलाइड ने 575 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 7 पारियों में बनाए थे, उनका औसत 115 था। स्मिथ के लॉर्ड्स पर 591 रन हो गए। स्मिथ ने डॉन ब्रेडमैन को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने लॉर्ड्स पर अपनी 8 पारियों में 551 रन बनाए थे। 36 वर्षीय स्मिथ ने 2025 WTC फाइनल से पहले यहां 3 अर्धशतक और 2 शतकों के साथ 215 का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया था। स्मिथ उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले 6 टेस्ट में 4 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। ये महत्वपूर्ण पारी ये सुनिश्चित करती है कि स्मिथ का कोई जोड़ नहीं है। WTC फाइनल में 1 से अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज वो बन गए। स्मिथ अब इंग्लैंड की धरती पर गैर इंग्लिश बल्लेबाजों द्वारा टेस्ट मैचों में सबसे अधिक अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। उनके नाम इंग्लैंड में टेस्ट में 18 अर्धशतक है, जिससे उन्होंने महान बल्लेबाज एलन बॉर्डर और विव रिचर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनके नाम पहले से ही 17 अर्धशतक थे। अब सवाल इस बात का, जो मैच चल रहा है, ये मैच पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के शिकंजे में यानी कब्जे में आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 212 रन बनाए। अगर अफ्रीका अच्छी परफॉर्मेंस देता और या 350 रन बना लेता तो निश्चित तौर पे अफ्रीका का पल्ला भारी होने की संभावना थी, मगर अफ्रीका कल ही 43 रन पे 4 विकेट गंवा चुका था। आज 138 रन पे पूरी अफ्रीका की टीम ढेर हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने आ चुका है। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, तो मैं एनालिसिस अगर करूं तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया को एक ठीक ठाक लीड मिल गई है, 70-80 रन की करीब लीड मिल गई है। और अगर उन्होंने 200 से 300 रन का स्कोर बना दिया, जबकि आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा और उसके बाद 2 दिन बचेंगे, तो मुश्किल दौर में आ सकती है दक्षिण अफ्रीका और हारने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। बल्कि मैं कहूँ साफ बात, तो निश्चित तौर पर अफ्रीका ये मैच हार जाएगी, क्योंकि 400 का टारगेट भी अगर उन्होंने दे दिया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका वो रन नहीं बना पाएगी। अगर 350 का टारगेट भी हुआ तो भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि उनके पास एक अच्छी लीड आ गई है। करीब 70 से 80 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास पहले ही हो गई है और उनको 250 से 300 रन ही बनाना है। उसके बाद निश्चित तौर पे दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह शिकंजे में फंस जाएगा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया के उन बॉलर्स की बात करूं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक खौफ बनाया हुआ है। स्टार्क, जोश हेजलवुड और कमिंस, 3 खिलाड़ी जब ये बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े अच्छे धुरंधर बैट्समैन भी इनकी बॉलिंग को फास्ट पिच पर नहीं खेल पा रहे हैं। आपने देखा होगा जो इंडिया के साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी, तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की इन लोगों ने बुरी हालत कर दी थी और ये लोग नहीं खेल पा रहे थे। आज और कल अफ्रीका में भी मैंने जब इनकी बॉलिंग देखी तो इन स्विंग आउट स्विंग इतनी शानदार थी कि सारे के सारे खिलाड़ियों को ये कॉट बिहाइंड ही आउट करा रहे थे।
रिकल्टन की अगर बात करूं तो वो भी कॉट आउट हुए, मार्करम भी कॉट आउट हुए, और मुल्डर को तो कमिंस ने बोल्ड कर दिया, और स्टब्स को भी हेजलवुड ने बोल्ड किया। बाकी सारे के सारे खिलाड़ी कॉट बिहाइंड या विकेट कीपर को अपना कैच देकर चलते बने। तो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है, 300 से 400 रन का अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर खड़ा कर दिया तो ये 3 बॉलर किसी भी हाल दक्षिण अफ्रीका को मैच जीतने नहीं देंगे, और ये उतने ही स्कोर के अंदर आउट कर देंगे। चाहे वो भी, ये भी हो सकता है कि 200-250 स्कोर भी न बनाने दे। फिलहाल पिच का मिजाज भी एक पता लगेगा क्या होगा। 2 दिन का मैच खत्म हो चुका है, कल तीसरा दिन होगा, और चौथे दिन इस मैच का फैसला 100% आने की संभावना है। जय हिंद, जय भारत।